दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्किन की एक ऐसी बीमारी के बारे में जो पूरी दुनिया के 2 से 3% एडल्ट्स को प्रभावित करती है और 15 से 20% बच्चों को प्रभावित करती है। ये महिलाओं में ज़्यादा होती है और अर्बन एरिया में रहने वाले लोगों को ज़्यादा होती है, इसीलिए डेवलप कंट्री में ज़्यादा होती है। इसका कारण ये है कि अर्बनाइजेशन की वजह से, पोल्यूशन की वजह से, एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से उन पर प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। दोस्तों एक स्टडी के मुताबिक एक्जिमा से मानसिक परेशानियां भी बढ़ जाती हैं, एंजाइटी और डिप्रेशन जैसे सिम्टम आते हैं, क्योंकि ये लंबी चलने वाली बीमारी होती है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्जिमा के आयुर्वेदिक पर्सपेक्टिव के बारे में। आयुर्वेदा एक्जिमा के बारे में क्या कहता है, इसको जानेंगे आयुर्वेदा के दृष्टिकोण से। दोस्तों पूरे वीडियो में मेरे साथ बने रहिए और आपको जानने को मिलेगा इस बीमारी का परिचय, कारण, लक्षण, प्रकार, घरेलू इलाज और आयुर्वेदिक औषधियाँ जिनसे इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। दोस्तों एक्जिमा यानी विचर्चिका, आयुर्वेदा में इसे विचर्चिका के नाम से जाना जाता है। इसे कुष्ठ भी कहा जाता है, क्योंकि कुष्ठ एक कॉमन बीमारी है, इसलिए विचर्चिका इसका एग्जैक्ट नाम है आयुर्वेदा में। यानी एक्जिमा को आयुर्वेदा में विचर्चिका के नाम से संबोधित किया जाता है। ये वो बीमारी है जिसके अंदर स्किन पर लेजन्स आ जाते हैं, लाली, रेडनेस, लालिमा आ जाती है, खुजली होती है और कई बार उजिंग होती है, कुछ स्राव भी होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों ये बीमारी आयुर्वेद के हिसाब से दोषों के इम्बैलेंस से होती है। जब वात, पित्त, कफ का असंतुलन हो जाता है तब बीमारियां पैदा होती हैं। इसके मुख्य कारण है 5। पहला है दोषों का असंतुलन। जैसे हमने बात की, ये वात, पित्त, कफ दोषों के असंतुलन से होती है। वात के कारण रुक्षता बढ़ जाती है, ड्राइनेस आ जाती है, स्किन में क्रैक्स आ जाते हैं। पित्त के कारण से लालिमा आ जाती है और इन्फ्लामेशन यानी सूजन आ जाती है। और कफ की वजह से ऊजिंग होती है, स्राव होना शुरू हो जाता है। दूसरा कारण है आम दुष्टि, जिसे अग्नि मांद्य कहा जाता है। जब शरीर की अग्नि मंद हो जाती है, जठराग्नि, तो भोजन का पाचन सही ढंग से ना होने की वजह से विषाक्त तत्व बन जाते हैं, टॉक्सिन्स बन जाते हैं। और ये विषाक्त तत्व जब रक्त में मिलते हैं तो स्किन की बीमारियां पैदा कर देते हैं, उसमें एक्जिमा भी एक है। और नंबर 3 है असंतुलित आहार। दोस्तों जब ज़्यादा रुक्ष आहार खाया जाता है, जब ज़्यादा पित्त बढ़ाने वाला आहार खाया जाता है, मिर्चे मसालों का सेवन ज़्यादा किया जाता है, ज़्यादा कफ बढ़ाने वाला आहार यानी मीठा और स्निग्धता वाले चीज़ों का सेवन किया जाता है, तो वात, पित्त, कफ की दुष्टि होने की वजह से शरीर के अंदर विचर्चिका यानी एक्जिमा पैदा होता है। और चौथा कारण है तनाव। जी हाँ, स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है एक्जिमा को पैदा करने का, क्योंकि हमारे दिमाग का हमारे आंतों के साथ कनेक्शन होता है, जिसे ब्रेन गट कनेक्शन कहा जाता है। यदि दिमाग में चिंता है, तनाव है, तो भोजन का पाचन सही नहीं होगा, पित्त की दुष्टि होगी, जठराग्नि मंद होगी और अग्नि मांद्य की वजह से, जैसे हमने पीछे देखा, कि हमारे दोष असंतुलित हो जाएंगे और रक्त के अंदर दुष्टि हो जाएगी, जिससे एक्जिमा पैदा होगा। और 5वां कारण है वातावरण से संबंधित। वातावरण के अंदर अगर पोल्यूशन ज़्यादा है, धूप ज़्यादा तेज गर्म है, तो पित्त की दुष्टि हो जाती है, वायु डिस्टर्ब हो जाती है। वायु रुक्ष होने की वजह से, पित्त की दुष्टि होने की वजह से एक्जिमा के सिम्टम पैदा होते हैं। तो दोस्तों मोटा मोटा इन 5 कारणों की वजह से एक्जिमा पैदा होता है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से अगर बात करें तो वो जीन्स की प्री डिस्पोजिशन भी इसमें मानता है, यानी जेनेटिक कारणों से भी एक्जिमा आता है। मदर या फादर की फैमिली में यदि किसी को एक्जिमा है तो बच्चों में इसके होने की संभावना बढ़ जाती है। दोस्तों अब बात करते हैं इसकी सिम्टम की, साइन की, लक्षणों की। तो पहला लक्षण जो देखने में आता है वो ड्राई स्किन का है, रुक्ष त्वचा का है। हमने जैसे पहले जाना कि शरीर के अंदर वायु का प्रभाव बढ़ने की वजह से स्किन के अंदर ड्राइनेस आ जाती है, क्रैक्स पड़ जाते हैं। दूसरा लक्षण है लालिमा, यानी स्किन के ऊपर रेडनेस आ जाती है, लाली आ जाती है, लालिमा आ जाती है। ये होता है पित्त की दुष्टि की वजह से। जब पित्त दुष्ट होता है, रक्त दुष्ट होता है, तो शरीर के अंदर लाल रंग के चकते, लाल रंग के लेजन्स बन जाते हैं। तीसरा लक्षण है कंडू यानी इचिंग। शरीर के अंदर
लेजन्स के स्थान पे बहुत ज़्यादा तेज खुजली होती है। ये खुजली होती है वात दुष्टि की वजह से। वात का लक्षण रुक्षता है और रुक्षता की वजह से जब स्किन ड्राई हो जाती है तो ये खुजली का कारण बनती है। चौथा लक्षण है इन्फ्लामेशन यानी सूजन। स्किन के अंदर कुछ उभार हो जाता है। स्किन के अंदर जो लेजन्स बनते हैं वो स्किन से हटके होते हैं, थोड़े उठे होते हैं, जिसे हम इन्फ्लामेशन कहते हैं। और पांचवा सिम्टम है ऊजिंग। स्किन से स्राव होना शुरू हो जाता है। ये कफ दोष की वजह से होता है। जब शरीर में कफ की दुष्टि होती है, स्निग्ध पदार्थों के ज़्यादा सेवन करने की वजह से कफ बढ़ जाता है और इस कफ की वजह से शरीर से लेजन से ऊजिंग होनी, स्राव होना शुरू हो जाता है। दोस्तों, बात करते हैं आयुर्वेद के हिसाब से एक्जिमा यानी विचर्चिका के प्रकारों की। आयुर्वेद के हिसाब से विचर्चिका 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले वातज या वातजन्य एक्जिमा, जिसके अंदर रुक्षता ज्यादा होती है, स्किन में क्रैक आ जाते हैं, ये वात बढ़ने की वजह से होता है। दूसरे प्रकार का विचर्चिका है पित्तज या पित्तजन्य विचर्चिका। इसके अंदर पित्त की दुष्टि ज़्यादा होने की वजह से ज़्यादा लालिमा आती है और ज़्यादा इन्फ्लामेशन यानी सूजन होती है। तीसरे प्रकार का एक्जिमा है कफज एक्जिमा, जिसे वेट एक्जिमा भी कहा जाता है। इसके अंदर ऊजिंग हो जाती है, स्राव आना शुरू हो जाता है, गीला और चिपचिपा पदार्थ हमारे लेजन से निकलता है, इसलिए इसे वेट एक्जिमा कहते हैं। दोस्तों, अब बात करेंगे एक्जिमा को ठीक करने के लिए घरेलू उपायों की। हम सब जानते हैं हमारे त्रिदोषों की दृष्टि की वजह से एक्जिमा होता है, तो उसे हम बैलेंस करने का काम करते हैं। बैलेंस डाइट लेते हैं, स्ट्रेस फ्री होने का काम करते हैं। तनाव अगर ज़्यादा है तो मेडिटेशन का सहारा लेते हैं। धूप से बचने का काम करते हैं, ड्राई एयर से बचने का काम करते हैं। डाइट अपनी ऐसी लेते हैं जिसके अंदर भोजन संतुलित भी हो, ज़्यादा ऑयली, स्पाइसी और मीठा ना हो। इसके अलावा त्रिफला हमारे शरीर की शुद्धि के अंदर बहुत हेल्पफुल है, स्पेशली उदर रोगों को और चमड़ी के विकारों को ठीक करने के लिए। तो दूध से आप त्रिफला 1 चम्मच रात को सेवन कर सकते हैं, जिससे आपका उदर ठीक रहेगा, जिससे आपको विबंध यानी कब्ज भी नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और दोषों का बैलेंस भी बना रहेगा। इसके साथ साथ नीम, हल्दी, गिलोय, मंजिष्ठा, खदीर, एलोवेरा, इन सब चीज़ों का आप खाने में और लगाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खाने में इसका क्वाथ के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, पाउडर के रूप में इन सब का इस्तेमाल कर सकते हैं, और लगाने में इनके पाउडर को एलोवेरा के साथ मिला के लेजन्स के ऊपर लगा सकते हैं, जिससे आपको जलन भी कम होगी, लालिमा भी कम होगी, सूजन भी कम होगी, खुजली भी कम होगी। तो धीरे धीरे करके इन सिम्टम्स के अंदर आराम मिलना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, बात करते हैं एक्जिमा के आयुर्वेदिक इलाज के बारे में। हम सब जानते हैं शरीर के अंदर जब हमारे वात, पित्त, कफ यानी त्रिदोष बैलेंस में नहीं रह पाते, तब हमें बीमारियां होती हैं, तब हमें त्वचा विकार होते हैं। सबसे पहला काम जो हमें करना है वो इन दोषों के बैलेंस का करना है। इसमें सबसे अच्छा काम करती है शोधन चिकित्सा, जिसे हम प्यूरिफिकेशन बोलते हैं। इसके अंदर पंचकर्मा आता है, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण, बस्ती और नस्य। इन सब तरीकों से हम शरीर की शुद्धि करते हैं। दूसरा है शमन चिकित्सा यानी पैसिफिकेशन। इन दोषों को बैलेंस करने के लिए रसायन चिकित्सा का सेवन किया जाता है। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों के द्वारा शरीर के अंदर बढ़े हुए दोषों को कम किया जाता है, कम हुए दोषों को बढ़ाया जाता है, जिससे हमारे शरीर के अंदर बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और तीसरा है बाह्य ट्रीटमेंट, बाह्य लेप या तेल आदि के द्वारा जो लोकल लेजन्स हैं विचर्चिका के, उनको ठीक करने का काम किया जाता है। और चौथा है आहार। आहार ऐसा लिया जाता है जिसके अंदर पित्त दुष्टि ना हो, वात दुष्टि ना हो, कफ दुष्टि ना हो, विरुद्ध आहार जो ना हो। और पांचवा है जीवन शैली। अपनी जीवन शैली इस तरह से बनाई जाती है जिसमें तनाव ना हो, जिसके अंदर रुक्ष वायुओं के साथ आपका संपर्क ना हो, और जिसके अंदर ज़्यादा धूप में आपका जाना ना हो, और आपका मन और शरीर दोनों समावस्था में रह सके। दोस्तों, इस तरह से आयुर्वेद के अंदर एक होलिस्टिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, पूरे शरीर की चिकित्सा की जाती है और रोगों को दूर करने के लिए दोषों का बैलेंस किया जाता है, जिस तरह से बीमारियां जड़ से दूर होती हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज आपको एक्जिमा यानी विचर्चिका के बारे में सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी कि ये क्या होता है, क्यों होता है, आयुर्वेद में कितने प्रकार का होता है, इसके लक्षण क्या हैं, कारण क्या हैं और इसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है। यदि आपको लगता है ये वीडियो औरों के भी काम आ सकता है तो इसे शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।